प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप सभी प्यारे बहन भाइयों की पढ़ाई एकदम लाजवाब चल रही होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, आज की क्लास है मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं आप सबने खूब पढ़ी होंगी, बचपन में ही पढ़ ली थी, 7वीं 8वीं क्लास में ही। अरे बॉडमास नियम नहीं पढ़ा था क्या? ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सब के सब आपने पढ़े थे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। और आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी लेट प्रारंभ हो पाई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे बॉडमास नियम आता है। बॉडमास नियम क्या है? बी ओ टी एम ए एस, यही तो बॉडमास है मेरे प्यारे गुड्डा। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ माने का अर्थ भी गुणा होता है, हाँ या ना। उसके बाद डी मतलब डिवाइड होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए मतलब ऐड होता है, एस मतलब सब्सट्रैक्ट होता है, जिसे घटाना भी कहा जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बॉडमास नियम यही होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सब के सब चीजें। हालांकि ब्रैकेट और ऑफ ये बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं जब आप रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी ये जो बी है ब्रैकेट, ये तो फिर भी मिल जाता है। ओ का प्रयोग तो बहुत ना के बराबर होता है, मैं कहूंगा शायद ही कहीं हुआ हो। बाकी तो फिर पूरा सवाल आपका केवल DMAS। बेटा बदमाश नियम नहीं है, बॉडमास है। कमेंट कर रहा है जी बदमाश नियम है, ये बदमाश नहीं बॉडमास। बेटा तुम ज्यादा पढ़ लिए हो, इंग्लिश तुम ज्यादा पढ़ लिए हो, ये बॉडमास है, बदमाश नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, भागु जोग अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो भागु जोग का मेथड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों भाग का मतलब भाग होता है, गु का मतलब गुणा होता है, जो का मतलब जोड़ होता है, घ का मतलब घटाव होता है, जिसे घटाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक बताएंगे। मंजीत पासवान, क्या हो गया मेरे दोस्त, क्या दिक्कत आ गई मेरे भाई? ऐसी बात आज है बिल्कुल भाईचारे में, ऐसी बात क्या दिक्कत आ गई? अब ध्यान से सुनना एक एक स्टेप को बड़े ही अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे वीर, जैसे जैसे चिन्हों को बदलने की बात हुई है, बस वैसे वैसे चिन्हों को बदलते चले जाओ। जैसे जैसे चिन्ह बदल रहे हैं ऐसे चिन्हों को बदल दीजिए। कैसे बदलना है? इसने कहा था कि प्लस का अर्थ भाग है, तो मैंने कहा इस प्लस पर भाग लगा दिया जाएगा। मैंने कहा गुणा का अर्थ घटाना है, तो गुणा पर माइनस लगा दिया। कह रहा है भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग पर जोड़ लगा दिया। और माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहां गुणा लगा दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो ये जब तक भागना है ऐसे ही चलो। 24 प्लस 6 गुणा, ये क्या है? 2 में 4 से भाग नहीं जा सकता, तो जब 2 में 4 से भाग नहीं जा सकता तो मैं इसे 2/4 तो लिख सकता हूं कि नहीं? भाई मैंने इसे 2/4 लिख दिया। मैंने कहा फिर माइनस कितना कर दिया? 2 माइनस कर दिया। तो यहां पर 2 से 4 कट गया 2 बार, और 2 से 6 कट गया 3 बार। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है प्यारे दोस्तों? ये 24 प्लस 3 27 हो गया, और इसमें से 2 माइनस करना है। 27 माइनस 2 25 हो गया।
25 का मतलब है कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी हुई? एक बार थम्स अप करो भैया, बात एकदम ओके, यहां माइंड में सेट हो चुकी है। जल्दी बोलेंगे क्या आंसर है? 25। बताओ भाई, यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करते हुए चलेंगे, सही है? सवाल को ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला, क्या बोला है इस क्वेश्चन ने? कह रहा है कि भाग का अर्थ जोड़ है, तो मैंने भाग पर प्लस लगा दिया। प्लस का अर्थ घटाव है, तो प्लस पर माइनस लगा दिया। कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस पर गुणा लगा दिया। और लास्ट में बोला कि गुणा का अर्थ विभाजन है, विभाजन का मतलब भाग होता है, तो मैंने क्या बोला? गुणा पर भाग लगा दो। बस आपको ना एक मेथड पर काम करना है। पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ करना है, और लास्ट में आपको मेरे प्यारे गुड्डा घटाना करना है। इतने इतने आराम से आपको चीजें लेकर चलनी है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 75 में जब आप 5 से भाग देंगे तो ये 15 बार भाग जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? भाई 75 में 5 से भाग 15 बार गया। फिर पूरे सीक्वेंस को उतार दो, गुणा 4 प्लस 7 माइनस 2। मेरे प्यारे वीर, भाग को मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो अब किसका नंबर है? गुणा का नंबर है। गुणा को सॉल्व करेंगे। 15 गुणा 4 60 होगा, प्लस का 7 होगा और माइनस का 2 होगा। ये 60 और 7 67 होगा, 67। माइनस का 2 होगा, कितना बन जाएगा? ये 65 बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी समस्या है? क्या इसमें कोई भी समस्या है? 65 करेक्ट जवाब है। एक बार बोलेंगे हाँ भैया हाँ, हमारा भी 65 है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक भाई ने 69 दिया है। गलत है, गलत है, गलत है। करेक्ट जवाब क्या बोलेंगे बाबू? 65 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, ध्यान से देखो। जिन चिन्हों को जैसे जैसे परिवर्तित कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही परिवर्तित करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस पर माइनस लगा दिया। माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस पर भाग लगा दिया। भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग पर गुणा लगा दिया। और गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा पर प्लस लगा दिया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। गुड्डा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की। देखो ध्यान से, 13 निम्मा 117 होना चाहिए, तो 9 बार भाग गया है। 117 में 13 से भाग 9 बार गया है। गुणा कितना हो गया? 6, माइनस 24 हो गया, और प्लस 26 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाग के तुरंत बाद अब गुणा सॉल्व होगा, तो 9 छींग 54 हो जाएगा। माइनस का 24 होगा और प्लस का 26 होगा। तो प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड रख लो और माइनस की वैल्यू को घटा दो। तो ये 54 और 26 प्लस की वैल्यू है 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 80 हुआ। और माइनस का 24 करना है। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5, ये 56 करेक्ट होगा। 56 इज नॉट इन ऑप्शन। हाउ दिस पॉसिबल? पॉसिबल, पॉसिबल। 56 ऑप्शन में क्यों नहीं है? 56 बनाना तो पड़ेगा। 46 नहीं, मतलब 56 ऑप्शन में नहीं है, तो 46 के साथ चले जाओगे। है भाई, मुझे बताओ जल्दी, नीचे करो कमेंट को। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बताओ जल्दी से। सवाल में मेरे प्यारे गुड्डा 56 का मतलब ये 56, यहां 56 कर लेना, इसे 55 की जगह 56 कर लेना और सी ऑप्शन पर टिक लगा देना। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज का जवाब यहां बीच में देना चाहूंगा। मेरे प्यारे वीर, जब आप में से कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आज मेरे प्यारे दोस्त ये एक पल में कह देते हैं भैया रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, और वैसे मतलब खुश हैं, पढ़ाई सब समझ में आ रही है, भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। तो गुड्डा मुझे एक चीज बताओ, क्या दो टॉपिक हमारे बिल्कुल बेकार नहीं हो गए? दो टॉपिक तो ऐसे थे जो बिल्कुल बेकार हो गए। लगभग 10 दिन की क्लास को मैंने कैंसिल करवाया है। आप लोग खुद बताओ। गुड्डा मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैंने उन क्लास में टेक्निकल दिक्कत आई, वॉइस दिक्कत, कभी क्लास फंस रही है, ढंग से नहीं चल रही है। मेरे पास दो ऑप्शन थे। ईमानदारी से तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है। तुम ये कह रहे हो कि भैया मंजीत पासवान से स्पेशल मेरा क्वेश्चन है क्योंकि उनकी कमेंट सबसे ज्यादा है इस चीज को लेकर। मतलब उनका कहना है भैया आप मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, लेकिन सिलेबस पीछे है। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है गुड्डा, जो मैंने दो टॉपिक थे हमारे, एक तो स्लॉग्स था, एक तो स्लॉग्स टॉपिक था और एक डायरेक्शन टॉपिक था। मुझे लगता है शायद 7 क्लास तो डायरेक्शन टेस्ट में, 6 से 7 क्लास डायरेक्शन टेस्ट, 2 से 3 क्लास ये, लगभग 10 दिन का कंटेंट बेकार हो गया था हमारा। मेरे पास दो रास्ते थे कि जैसा भी हुआ आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, अरे मैंने पढ़ा दिया, मैं इसे हटाऊंगा नहीं, पढ़ा रहने दूंगा, क्योंकि मैंने तो अपनी ओर से करा दिया। पढ़ो कोई मत पढ़ो, समझ में आओ, आवाज नहीं आ रही तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं अगर ये सोचता तो गुड्डा मैं इनको नहीं हटाता, और मेरे दो बड़े टॉपिक जो जो प्ले लिस्ट में आपको दिखते आज वो नहीं दिख रहे, तो आपको लग रहा है कि अभी इतने ही टॉपिक हुए। लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि कोई बात नहीं, कुछ और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा लेट तक सिलेबस चल जाएगा, लेकिन जो चीज बच्चों को समझ में ही नहीं आई मैं उसे दोबारा ही पढ़ाऊंगा। और मैंने उसी टाइम पर यह बात सोची थी कि मैं इन टॉपिक को दोबारा ही पढ़ाऊंगा, दोबारा ही पढ़ाऊंगा। इस वजह से अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये दो टॉपिक भी आपको सिलेबस में दिखते तो भी क्या आप कहते कि सिलेबस पीछे है? नहीं कहते। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी क्लास में टेक्निकल दिक्कत रही इन चीजों में और ये क्लासें नहीं चल पाई। मेरा आपसे एक क्वेश्चन जरूर है मेरे प्यारे गुड्डा, कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से आ रहा होगा, एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा। बाकी ये दो टॉपिक, इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं कि इसे तो मैं अपना दुर्भाग्य ही समझूंगा कि दो टॉपिक मेरे पढ़ाए हुए मुझे हटवाने पड़ गए आपसे। खैर चलो कोई नहीं, आप तो माहौल देखकर कहेंगे ही, क्योंकि प्लेलिस्ट में कम ही टॉपिक दिख रहे होंगे, अभी दो टॉपिक दिख नहीं रहे होंगे। पर चलो कोई नहीं, आपकी हर एक बात, आपका गुस्सा, आपका प्यार हमेशा सर आंखों पर है। और मेरे गुड्डा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि संदीप को अगर संदीप सर किसी ने बनाया है तो आपने बनाया, कि 20% मेरी मेहनत है और 80% आपका प्यार है, उसकी मेहरबानी है। ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बाकी टॉपिक हो जाएंगे सभी, परेशान नहीं होना है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल को सुनो, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है तो मैंने प्लस पर माइनस लगा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे गुड्डा, आगे बढ़ेंगे बाबू। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस पर भाग लगा देंगे, भाग का अर्थ गुणा है तो भाग पर गुणा लगा देंगे, गुणा का अर्थ प्लस है तो गुणा पर प्लस, गुणा कर दूंगा मैं 3 का, -14 करूंगा, प्लस का 36 करूंगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 36 होगा, प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड जोड़ो, 36 10 46 और 5 51, -14 करो, 11 में से 4 गए 7, 4 में से गए 3, 37 है क्या? ए ऑप्शन पर ही 37 दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए ऑप्शन पर 37 लिख रहा है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे गुड्डा जी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सही जवाब क्या हो सकता है। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन की गुणा का मतलब भाग है, तो गुणा पर भाग लगा दीजिए। भाग का मतलब प्लस है तो भाग पर प्लस आ जाएगा, प्लस का मतलब माइनस है तो प्लस पर माइनस आएगा, माइनस का मतलब गुणा है तो माइनस पर गुणा आएगा। कह रहा है कि 2 - 50 नहीं, 2 × 50, 2 × 50 -40 में 10 से भाग 4 बार और प्लस का 96 हो जाएगा। अब भाग के बाद आप गुणा सॉल्व करेंगे तो हमने कहा 50 दूनी 100, माइनस का कितना है, माइनस का 4 है और प्लस का 96 है। तो यहां पर मेरे दोस्त 100 और 96, भाई 100 प्लस का है, 96 प्लस का है, प्लस प्लस की वैल्यू को अलग जोड़ूंगा, जितना माइनस होगा उसे जोड़ने लायक है तो जोड़कर घटाऊंगा, अकेला है तो अकेला ही घटा दूंगा। तो 100 और 96 196 होगा और माइनस का 4 कर दूंगा तो ये 192 हो जाएगा, 192। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, 192 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब है। इसमें ब्रैकेट भी आया है, इसमें ब्रैकेट भी आया है, ध्यान से देखो क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का। सवाल क्या कह रहा है? गुणा का अर्थ जोड़ है तो गुणा पर प्लस लगा दिया जाएगा, भाग का अर्थ घटाना है तो भाग पर माइनस आएगा, प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस पर गुणा लगाऊंगा। कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस पर भाग लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी। पहले क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व, लेकिन यहां भी प्लस का अर्थ जो गुणा है ना, इसमें भी तो गुणा यहां पर लगेगा। पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व, ये आएगा 75 प्लस 345 गुणा 15 भाग 23, 23 माइनस गुणा करना, गुणा करो। यहां पर सीधा 18 पंजे 90 की जीरो हासिल 9, 18 कम 18 और 9 27, 270 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं बोलूंगा कि 75 गुणा 345, सॉरी 75 प्लस है, प्लस 345 गुणा 15/23 बोल सकता हूं और माइनस हो जाएगा 270। बात ओके हुई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या 23 से 345 विभाजित हो सकता है? 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34। ये 15 बार संख्या कट रही है, 15 बार ये संख्या कट रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बताओ जल्दी से क्या संख्या बनेगी? ये बनेगी 75 प्लस 15 गुणा 15 बराबर 225 और 225 माइनस 270, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या इसमें मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या है? सवाल में 225 और 75 को जोड़ दीजिए आप। 75 और 225 को जब आप जोड़ोगे तो ये 300 होगा और 270 घटाओगे ना तो ये सीधा सीधा 30 आ जाएगा और यही 30 आपके सवाल का करेक्ट जवाब भी होगा, राइट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत है क्या? मेरे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर कौन आ गया? 30 अर्थात 30 आ गया।
कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लस का मतलब गुणा है। चिन्हों को ध्यान रखना बाबू, कोई भी चिन्ह ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब कोई चिन्ह के स्थान पर दूसरा चिन्ह गलती से लगा दें, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्लस का मतलब गुणा है तो प्लस पर गुणा आ गया, माइनस का मतलब भाग है तो माइनस पर भाग आया, गुणा का मतलब प्लस है तो गुणा पर प्लस आया, और भाग का मतलब माइनस है तो भाग पर माइनस। सॉल्व करना है इसे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। देखो 18 गुणा 10 करोगे 180, भाई ध्यान से सुनना, 18 गुणा 10 180 और 20 जोड़ोगे तो ये सीधा सीधा 200 हो जाएगा, आया ना। और भाग यहां पर कितने से आएगा, 8 से, और माइनस कितना होगा, 6। तो 200 में 8 से भाग का मतलब होता है 25 बार, 25 अट्ठे 200 ही होता है। माइनस का 6 करोगे तो 25 माइनस 6 19 हो जाएगा। 19 कहां है, डी ऑप्शन। हो रहे हैं कि नहीं सभी दोस्त, बताओ कि क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। एक बात ईमानदारी से बताओ, वो लोग जो दिल पर हाथ रख के कह दो, वो लोग जो अब कभी गलत नहीं करेंगे इस कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन में गलती मत करना मेरे गुड्डा, एक क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान रखना, पूरा का पूरा खेल केवल इस चीज पर टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। अब उससे पहले एक चीज और जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं बाबू अभी पैट के फॉर्म भरे गए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के फॉर्म भरे गए। आप में से अगर किसी ने नहीं भरा है तो फिर उसमें तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म जितने प्यारे साथियों ने भरा है, आज मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो कि एक ट्रिपल सी का कोर्स होता है कंप्यूटर का, उसे भी जरूर कर लीजिए। क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, हालांकि उसे अब ग्राम पंचायत अधिकारी बोला जाता है, अधिकारी की नौकरी है, वीडीओ वीपीओ बोला जाता है इसे। और मेरे प्यारे दोस्तों उसकी वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना। उसमें रीजनिंग और हिंदी ही मुख्य विषय होते हैं, उसके अलावा जीएस होती है, बहुत कम होती है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी उसके मुख्य विषय हैं। अगर आप में से, वहां कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि 4000 कुछ वैकेंसी आएंगी एक बार में। और गुड्डा अगर आपने पैट भरा है, पैट को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप 4000 वैकेंसी के लिए वहां पे दावा कर रहे हैं, तो सोचो ग्राम विकास अधिकारी, अधिकारी पोस्ट जिसके आगे लग रही, तो नौकरी तो अच्छी ही होगी। तो ध्यान रखना, ट्रिपल सी जरूर कर लेना, उसमें मांग सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी वीडियो वीपीओ की वैकेंसी आई है मांगा ही गया है। तो मेरे सभी प्यारे गुड्डा, पैट तो बेटा अलग चीज है, पैट तो मांगेगा ही, ट्रिपल सी भी कर लीजिए, कर लीजिए। एक भाई होने के नाते आपको पर्सनल सलाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है वीडियो में, एक ही होता है, रीजनिंग का ही खेल है। रीजनिंग और हिंदी दो ही विषय, रीजनिंग और हिंदी सबसे मेन विषय, उसमें दो ही होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जिनका गणित कमजोर होता है ना, बहुत विद्यार्थियों का, वो कई बार देखते हैं गणित जैसे में ना हो, तो भैया गणित नहीं आता है उसमें, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन पैट होना चाहिए, पैट का फॉर्म जिसने नहीं भरा वो नहीं भर पाएगा। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस पर भाग आया जी, भाग का अर्थ माइनस है तो भाग पर माइनस आया, माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस पर गुणा आया, और गुणा का अर्थ प्लस है तो इस गुणा पर प्लस आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अब सुनो ध्यान से,
मेरे प्यारे वीर 27 में 3 से भाग 9 बार आएगा, माइनस का 39 होगा, गुणा 5 होगा और फिर गुणा 29 होगा। गुणा कहां से आ गया ये? 9 माइनस 27 में 3 से भाग 9, ये तो माइनस होगा ना। देखो 27 में 3 से भाग 9 बार, माइनस का 39 प्लस का 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 29। तो ये आएगा 9 माइनस 39 प्लस 5 नीम 45 का 5 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14। 145 और 9 154 हो गया। 139 घटाना है, 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15 है। 15 और फिर ये तो एक अभी है ही, मतलब 115। 115 करेक्ट। 115 कैसे हो सकता है? 5 नीम 45 का 5 5 दूनी 10 4 14। हाँ ओके, हमने जो कर दिया ना वो 139 कर दिया, ये केवल 39 है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 115 हो जाएगा। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी डाउट नहीं है। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बेटा बीए नहीं चाहिए, केवल 12th होनी चाहिए वीडियो के लिए, केवल 12th, ओनली 12th। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस पर माइनस होगा, माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस पर गुणा होता होगा, गुणा का अर्थ भाग है तो गुणा पर भाग हो जाएगा, और प्लस का अर्थ भाग का अर्थ प्लस है तो भाग पर प्लस हो जाएगा, और इस गुणा का भाग है तो इस गुणा का भी भाग हो जाएगा। ये आएगा 44 प्लस 120 में 5 से भाग 24 बार, गुणा का 2 कर दिया माइनस 10 में 2 से भाग 5 बार। तो 44 प्लस 24 दूनी 48 माइनस 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 5 घटा 2 तो ये 87 आएगा। 87, 87 बोले तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे वीर, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। और एक और बात, 4000 कुछ वैकेंसी लगातार 3 साल तक आएंगी वीडियो वीपीओ की, लगातार 3 साल, हर साल इतनी वैकेंसी है। कुल मिलाकर 4000 कुछ वैकेंसी हर साल आने वाली है। तो कहने का मतलब यह है रीजनिंग मजबूत कर लो, रीजनिंग मजबूत, रीजनिंग और हिंदी के दम पे तुम ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हो अगर तुमने पैट का फॉर्म भरा है तो, और ट्रिपल सी कर लोगे तो। कर लो ट्रिपल सी। ध्यान से सुनो, किसी भी मतलब अपने शहर में कोई भी जैसे फॉर्म वगैरह उसके निकलते हैं, किसी साइबर कैफे वाले जो होते हैं जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, उनसे मिल लेना जाके अपने शहर में, और वो कर देंगे। और प्लेलिस्ट है, शिवम सर ने पढ़ा भी रखा है कंप्यूटर में ट्रिपल सी के लिए, तो उस क्लास को कर लेना। उसका जिस महीने में फॉर्म भरते हैं उसके तीसरे महीने में एग्जाम होता है, कुछ ऐसे करके होता है। मतलब अब कुछ अगर नियम बदल गए हो तो नहीं पता, एक बार पूछ लेना उनसे, है ना। बताओ जल्दी से, सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है ए का अर्थ प्लस है तो इस ए पर प्लस आएगा, बी का अर्थ माइनस है तो बी पर माइनस आएगा, सी का अर्थ गुणा है तो सी पर गुणा आएगा, यहां भी और यहां भी। सही है गुड्डा। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। मैंने कहा कि 20 पंजे 100, और प्यारे गुड्डा प्लस हो गया 3, गुणा हो गया 2 और माइनस हो गया 16। तो ये आएगा 100 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 16, 100 और 6 106 माइनस का 16 कर दो, 90 आंसर आएगा। 90 आंसर आएगा ए ऑप्शन पर, 90 ही लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन पर 90 ही लिखा हुआ है, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताओ गुड्डा इसका क्या आंसर है, बोलो जल्दी से। एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है।
जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का बढ़िया तरीके से। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, ए का अर्थ जोड़ है तो ए को प्लस लगा दो, बी का अर्थ गुणा है तो बी पर गुणा लगा दो, कह रहा है सी का अर्थ घटाना है तो सी पर माइनस लगा दो, डी का अर्थ विभाजन है तो डी पर भाग लगा दो। सही है, करो सॉल्व। तो ये आएगा 82 प्लस 126 मल्टीप्लाई 16/112 है। हाँ या ना भाई, 16 में 112 से तो भाग नहीं जाएगा, तो मैं फिर 16/112 कर दूंगा। सही है, अब माइनस कर दूंगा 73। 16 से 112 को 7 बार काट दो, और 7 से 126 कितनी बार कटेगा बताओ, जल्दी बताओ कितनी बार। 7 अट्ठे 56 का 6, 7 एकम 7 5 बार है। 82 और 18 100 बन जाएगा। 82 और 18 100 माइनस का 73 होगा, और 27 मेरे सवाल का आंसर होगा। 27 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात ओके हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे वीर, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। मैंने कहा कि ए का अर्थ प्लस है, तो यहां पर ए के लिए प्लस लगा दूंगा। कह रहा है बी का अर्थ माइनस है तो बी पर माइनस लगा दूंगा। सी का अर्थ गुणा है तो सी को गुणा लगा दूंगा। डी का अर्थ भाग है तो डी को भाग लगा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सही है जी। अब सुनो गुड्डा, मैंने कहा कि सबसे पहले भाग पर जाओ। जब आप भाग पर जाएंगे तो ये क्या होगा, 25 माइनस 35 प्लस 12 गुणा 25 में 5 से भाग 5 बार, तो ये आएगा 25 माइनस 35 प्लस 60। 60 और 25 हो गए 85, और 35 घटाओगे तो ये जवाब आएगा 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर 50 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 50 इस प्रश्न का राइट जवाब है। 50 एकदम राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे। एक क्वेश्चन और आपके समक्ष आया है, इस प्रश्न का क्या जवाब है बताओ भाई, जल्दी से कोशिश करो। इस बार आप लोग करो इस सवाल का आंसर, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करो, क्या हो जाएगा मेरे सभी प्यारे वीर, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। चिन्हों को जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे बताएंगे, जैसे जैसे चिन्हों को बता रहा है ठीक वैसे वैसे ही चलना है कि भाई क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे गुड्डा। ए का अर्थ प्लस, तो ए को प्लस लगा देंगे। बी का अर्थ माइनस, तो बी को माइनस लगा देंगे। सी का अर्थ गुणा, तो सी को गुणा लगा देंगे। डी का अर्थ भाग है तो डी को भाग लगा देंगे। ये आएगा कि 50 प्लस 40 माइनस 10 गुणा 12 में 2 से भाग 6 बार। 12 में 2 से भाग देने का अर्थ आया 6 बार। सही है, अब सुनो ध्यान से, तो ये आएगा 50 प्लस 40 माइनस 10 छिक्के 60। 60 और 50 110 माइनस 40 बराबर 70 करेक्ट जवाब होगा। 70 तो ऑप्शन में नहीं है, हमने गड़बड़ कर दी, फिर से 60 रख दिया 6 की जगह। ये 6 है 60 नहीं है, एक जीरो फालतू लग गई। 50 40 90 माइनस 6 84 करेक्ट होना चाहिए। 84 भी नहीं है, गड़बड़ कहां है फिर। 10 छिंग 60 ही आएगा। ओके, 50 40 90, अच्छा हमने यहां 6 लिखा है, यहां आएगा 90 में से 60 गई तो 30 होगा।
हाँ 30 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ 30 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन, इसका आंसर बताओ। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। भैया जी आप कहां के रहने वाले हैं? भैया जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव सारंगपुर। ठीक है जी, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कहां के रहने वाले हैं भैया आप। जिला बुलंदशहर, यूपी 13 है भाई, यूपी 13 है। और तहसील का नाम क्या बताया? तहसील का नाम बताया खुर्जा, बहुत बेहतरीन। और गांव का नाम क्या बताया? ये सारंगपुर। ठीक है जी। ये है जी पूरा पता। बात यहां तक ओके हुई? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। कुल मिलाकर आपको बॉर्डमास नियम फॉलो करना है। बॉर्डमास जिसे आप बदमाश नियम कह रहे हो, है ना। तो और बी और ओ नहीं है, मतलब ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो सीधा डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, बस इतना काम आपको करना है। सवाल क्या कह रहा है? ए का अर्थ प्लस तो ए पर प्लस आया, बी का अर्थ माइनस तो बी पर माइनस आया, सी का अर्थ गुणा तो सी पर गुणा आया, डी का अर्थ भाग तो डी पर भाग आ गया। तो ये आएगा 40 प्लस 30 माइनस 15 गुणा 20 में 5 से भाग 4 बार। 40 प्लस 30 माइनस 15 चौका 60, 40 30 70 माइनस 60 बराबर 10, और 10 रहा बी ऑप्शन पर। यही करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताएंगे इसका क्या आंसर है। इसमें मेरे प्यारे वीर ब्रैकेट भी लगे हुए हैं। सवाल कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है, तो यहां ए पर जोड़ लगा दो, यहां भी ए पर जोड़ लगा दो। बी का अर्थ गुणा है, तो बी पर गुणा लगाओ, और इस बी पर गुणा, इस बी पर गुणा। सी का अर्थ घटाना है, तो इस सी पर माइनस, इस सी पर माइनस। डी का अर्थ भाग है, तो इस डी पर भाग आ जाएगा। तो ये आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 प्लस 14 माइनस 28 में 7 से भाग 4 बार, प्लस 5 गुणा 13 में 9 से भाग 4 बार, 5 गुणा 4। यह आएगा 5 पंजे 25 तिया 75, 75 प्लस 14 माइनस 4 प्लस 5 चौक 20। तो 75 और 20 कितना हो गया? 75 और 20, 75 10 85, 10 95, 95 और 14 कितना हो गया? 109, और 109 माइनस 4 कितना हो गया? 105। यही आया है क्या? 105 ही आया होगा। जल्दी जल्दी से बताओ कितने प्यारे दोस्तों का ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कितने साथियों का करेक्ट आंसर है कि हाँ जी 105 करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। सही है, ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे। और एक बार दिल भेज देंगे अगर ये चीज समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूं, और इससे आप लोग खुश हैं तो एक बार जल्दी से दिल भेजेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो अगर कुछ यहां तक समझ में आ गया है। इंतजार करूंगा आप लोगों का, ध्यान रखना। सभी मेरे प्यारे गुड्डा, आपसे एक प्रॉमिस किया था मैं।
अरे गुड्डा ध्यान से सुन लो, कल दिन शनिवार सुबह 8 बजे से आपकी एक क्लास होगी। सिटिंग अपने चैनल रोजगार विद अंकित चैनल पर, ठीक है। सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया सभी दोस्तों को जरूर जुड़ जाना है। और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया फिर नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस मांगता है, और ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह 8 बजे मैं अभी शेड्यूल करा रहा हूं, उसे शेयर भी सभी प्यारे साथी कर देना। कल सुबह 8 बजे यूट्यूब पर आपके अपने चैनल रोजगार विद अंकित चैनल पर हम ये क्लास लेकर आ रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास में जरूर जुड़ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।